प्रिय साधकों नमस्कार। मूलाधार चक्र जागृत होने पर क्या होता है, जानिए कुंडलिनी जागरण का पूरा सच। हमारे जीवन के अंदर जो आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बताया गया है, मूलाधार चक्र बताया गया। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। मूलाधार चक्र से लगाकर सहस्र चक्र तक दिव्य ऊर्जा का प्रवाह होता है। मूलाधार चक्र जागृत होने पर कई सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास, इसे ऊर्जा का केंद्र भी बताया गया है। मूलाधार चक्र हमारी प्राण ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाने का प्रयास करता है। आध्यात्मिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर ऊर्जा का स्तर बढ़ना, आपसे में अधिक ऊर्जा का सक्रिय महसूस होना, पाचन तंत्र की मजबूती महसूस होना और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता का बढ़ना, आत्मविश्वास का बढ़ना, आप अपने आप में अधिक विश्वास करने लगते हैं। भय और चिंता मुक्ति हमारे जीवन के अंदर मूलाधार चक्र के जागृत होने पर आती है। जीवन में स्थिरता आने लगती है, क्योंकि आध्यात्मिक ऊर्जा का जो केंद्र है हमारे 7 चक्र में मूलाधार चक्र को ही माना गया है, जहां पर कुंडलिनी शक्ति 3.5 फेरे लिए हुए सर्प के आकार में मौजूद रहती है और यहीं से हमारे शरीर के अंदर ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां स्थित रहती है। योग, मेडिटेशन, सत्संग, सुमरन, मंत्र जाप, आध्यात्मिक विज्ञान में ईड़ा पिंगला को सुषुम्ना नाड़ी शरीर में ऊर्जा के प्रवाह से जुड़ी 3 मुख्य नाड़ियां मानी जाती है। ये नाड़ियां शरीर में सूक्ष्म स्तर पर स्थित होती है और इनके मध्य में प्राण ऊर्जा का संचार होता है। ईड़ा नाड़ी, इसे चंद्र नाड़ी भी कहा जाता है। यह नाड़ी मूलाधार चक्र से निकलकर नासिका से होते हुए मस्तिष्क तक पहुंचती है। यह शीतल और शांत ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है और मस्तिष्क के बाएं गोलार्ध में जुड़ी होती है। ईड़ा नाड़ी भावनात्मक अंतर्ज्ञान, आध्यात्मिक चेतना, शांत स्वभाव से जुड़ी रहती है। पिंगला नाड़ी से सूर्य नाड़ी भी कहा जाता है। यह नाड़ी मूलाधार चक्र से निकलकर दाहिनी नासिका से होते हुए मस्तिष्क तक पहुंचती है। उष्ण सक्रिय ऊर्जा, इसका मूलाधार चक्र का बीज मंत्र लम है। मस्तिष्क के दाएं गोलार्ध में जुड़ी होती है। पिंगला नाड़ी ऊर्जा, गति, विधि और तर्क से जुड़ी रहती है, जो हमारे मस्तिष्क के अंदर ये संकेत पहुंचाती है। सुषुम्ना नाड़ी यह मध्य नाड़ी है और मेरुदंड के केंद्र में स्थित होती है। ईड़ा और पिंगला नाड़ियों को संतुलन करती है। सुषुम्ना नाड़ी कुंडलिनी शक्ति से जुड़ी होती है, आध्यात्मिक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये तीनों नाड़ियां एक साथ मिलकर शरीर में ऊर्जा का संतुलन बनाए रखती है। जब ये नाड़ियां संतुलित होती है तो आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास हमारे 7 चक्र में होते हुए सहस्र चक्र तक पहुंचता है। व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहता है। योग, ध्यान, मेडिटेशन, सुमरन, मंत्र जाप के अभ्यास से निरंतर इन नाड़ियों में प्राणायाम के द्वारा संतुलित होती हैं। इन नाड़ियों के महत्व को अगर हम समझें, ऊर्जा संतुलन में नाड़ियां शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रण करती है। चक्रों का जागरण, ये नाड़ियां शरीर के विभिन्न चक्रों को से जुड़ी होती है और उनके जागरण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आध्यात्मिक विकास में सुषुम्ना नाड़ी का जागरण आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। नाड़ी एक सूक्ष्म अवधारणा है, इन्हें सीधे देखा या छुआ नहीं जा सकता, इन्हें महसूस किया जा सकता है। अधिक से अधिक जानकारी के लिए आप योग्य गुरु, आध्यात्मिक मार्गदर्शक के पास में अगर इन नाड़ियों के बारे में ज़्यादा
जानकारी हासिल करेंगे तो आपको वो अपने अनुभव बताएंगे, क्योंकि जो आपके जीवन के अंदर आध्यात्मिक अनुभव होते हैं वही आपके जीवन के अंदर ब्रह्मांड की अलौकिक ऊर्जा आपके शरीर के अंदर महसूस होने लगती है। सुषुम्ना नाड़ी के अंदर भरा हुआ लिक्विड जब दोनों नाड़ियां हमारी बैलेंस में आ जाती है, ईड़ा पिंगला, तो सुषुम्ना नाड़ी नीचे से ऊपर की ओर उठने लगती है। निरंतर ध्यान, मेडिटेशन, प्राणायाम के द्वारा ये नाड़ी बाल के बराबर एक सीटिंग के अंदर ऊपर उठती है। जितनी आपकी उम्र होती है उतनी देर के लिए अगर आप ध्यान, मेडिटेशन करते हैं तो आपके जीवन के अंदर ये ऊर्जा का संचार बहुत तीव्र गति से होता है। आप प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं तो ये ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर बहना शुरू हो जाती है। सारे चक्रों को बैलेंस करने का कार्य ये ऊर्जा करती है। मूलाधार चक्र से बहने वाली ब्रह्मांड की अलौकिक ऊर्जा आपके 72,000 नस नाड़ियों के अंदर ऊर्जा का संचार करती है। एक एक सेल, एक एक ऊतक को ऊर्जावान बनाती है। आपके शरीर के अंदर अगर कहीं भी रुग्ण अवस्था है वहाँ पर भी ये ऊर्जा पहुंचकर सबको निरोग करती हुई चली जाती है और हमारे मस्तिष्क को ये संकेत देती है। सकारात्मक ऊर्जा के रूप में ये निरंतर कार्य करती है और आपको ये एहसास कराती है, आपको ये दिव्य आभास कराती है, क्योंकि ब्रह्मांड की अलौकिक ऊर्जा हर जगह मौजूद है। जो आप इसकी गहराई में जाते हैं आपके चक्र प्रकाशवान होते चले जाते हैं, ऊर्जावान होते चले जाते हैं। प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन, सुमरन, मंत्र जाप के माध्यम से आप अपनी इस चेतना को ऊपर उठाकर ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति के साथ में नाता जोड़कर अपने जीवन को सुखमय और सुंदर बना सकते हैं, क्योंकि ये ऊर्जा आपके जीवन के अंदर हर तरह के आपके लक्ष्य तक पहुंचाने का कार्य करती है। ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति आपके रोम रोम के अंदर, नस नाड़ियों के अंदर निरंतर अपना कार्य करना प्रारंभ कर देती है। जो आप आध्यात्मिक ज्ञान की इस गंगा में डुबकी लगाते हैं आपके नस नाड़ियों के अंदर ऊर्जा का संचार बहुत तीव्र गति से होने लगता है, क्योंकि अध्यात्म के अंदर कुंडलिनी जागरण के अंदर ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर बहती है। आम इंसान के जीवन के अंदर ये ऊर्जा ऊपर से नीचे बहती है। यही अंतर है आध्यात्मिक लोगों के जीवन का। जो भी मंत्र साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, ध्यान, मेडिटेशन करते हैं, उनके जीवन के अंदर कंपन के रूप में, गर्माहट के रूप में, ठंडक के रूप में कई तरह से ये ऊर्जा अपना एहसास कराती है। ये दिव्य ऊर्जा आपके रोम रोम के अंदर बसकर आपके एक एक चक्र को जागृत करते हुए प्राणायाम और या मंत्र साधना जो भी आप सरल आसान करते हैं, जिसे आप करते हुए आ रहे हैं, आपकी प्राण ऊर्जा मूलाधार चक्र से होते हुए साहस चक्र तक पहुंच जाती है। सातों चक्रों के अंदर ये ऊर्जा निरंतर बहती रहती है। ऐसे होती है कुंडलिनी जागृत, क्योंकि ये ऊर्जा ही है जो आपके जीवन के अंदर जागरण करके आपके विचारों के अंदर दया, करुणा, प्रेम, नम्रता, मिलवर्तन, एकत्व, सहनशीलता के दिव्य गुणों को प्रकट करती है और आपके नज़रिए के अंदर, आपके सोच के अंदर सकारात्मक विचारों के प्रभाव को निरंतर फलीभूत करती है। ये ऊर्जा आपके हर कार्य में सफलता दिलाती है। धन्यवाद। जय हिंद। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल रेकी पावर आयुर्वेदा। आपके लिए निरंतर मैं बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बनाने का प्रयास करता हूं। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों मित्रों को जानकारी दीजिए। धन्यवाद।